संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 14वीं गाथा चल रही है, जिसमें उस विषय वस्तु का वर्णन है जो गुणस्थानातीत है और जिसके आश्रय से यह आत्मा 14 गुणस्थानों को पार करके गुणस्थानातीत हो जाता है। स्वभाव से गुणस्थानातीत है और पर्याय में गुणस्थाना हो जाता है। और वो 5 बउल हैं कि जो आत्मा को अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और संयुक्त देखता है उस नय को शुद्ध जानो। 4 बोलों की चर्चा हो गई है, अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत और अविशेष। अब असंयुक्त की बात करना है। इसके लिए उदाहरण दिया है इसमें कि जैसे जल का स्वभाव तो वैसे शीतल है, लेकिन अग्नि के संयोग में आने पर वो एकदम गर्म हो जाता है। तो वो जो वर्तमान पर्याय में गर्म दिखाई दे रहा है, उस पर्याय की तरफ से, उसकी तरफ से देखें तो वो पानी गर्म ही है, लेकिन उस गर्म पानी को भी उसी समय उसके स्वभाव की दृष्टि से देखें तो वो ठंडा ही है। अब इसमें बहुत सावधानी की अपेक्षा ये है कि कोई आदमी उसे ठंडा मान के स्वभाव की दृष्टि से और हाथ डाल दे कि उससे अपने शरीर पर डाल दे तो जले बिना रहेगा नहीं। ये जलना ये वास्तविक है, ऐसा नहीं है कि कोरी कोरी बातें हैं। जयसेनाचार्य ने एक जगह तो बहुत ही मार्मिक व्यंग्य किया है और वहाँ ऐसा लिखा है कि रागादिक का कर्ता और जीव हिंसा का कर्ता, जैसे ना सब 5 इंद्रिय के विषय भोगों का कर्ता ये आत्मा है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि तो व्यवहार में से है ना, निश्चय से तो नहीं है ना। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सच्ची बात है, व्यवहार से ही है, लेकिन इसके फल में जीव नरक जाता है वो भी व्यवहार से ही जाता है, लेकिन फिर जाना पड़ेगा। वो व्यवहार से जाता है माने बिना जाए छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या समझ में आया ना? तो ऐसा समझिए असत्यार्थ है, ये तो बात झूठी है, आत्मा ने किया है ही नहीं। तो जो व्यवहार में है वो इतना असत्यार्थ नहीं है क्या? नहीं, जो पानी गर्म है, यद्यपि गर्म तो अग्नि ही होती है, क्योंकि उष्णता अग्नि का लक्षण है, पानी का नहीं है ना। लेकिन इस समय उसके संयोग में वो पानी जो गर्म हुआ है वो गर्म ही है, उसमें डालने से आपका हाथ ही नहीं जलेगा। आप चाहें तो चाय भी उबल सकती है और दाल भी बन सकती है, क्यों? चावल भी बन जाते हैं ना उससे, हैं क्यों? तो वो बात कितनी ही झूठी हो, लेकिन इतनी सत्य है कि तुम्हारे भोजन की व्यवस्था उससे हो जाती है, हैं? खाली है ना। उस पर्याय के समीप जाकर देखने से वो बात है। अब कहते हो पर्याय के समीप जाके देखना तो बहुत आसान है, क्या पानी में हाथ डाल के देख लो तो एकदम जल जाए, गर्म होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा, क्यों? उसका अनुभव करना तो बहुत आसान है। इसमें 5 ही बोलों में बार बार अनुभव करना लिखा है। पर्याय के समीप जाकर अनुभव करने पर और द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर। हमको ऐसा लगता है कि पर्याय के साथ भी अनुभव करना, क्योंकि हमने वो अनुभव शब्द का एक अर्थ समझ रखा है ना, वो शुद्धोपयोग, क्यों? लेकिन अनुभव शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। एक्सपीरियंस भी अर्थ होता है कि नहीं होता है? कि हमको अपने कॉलेज में एक संस्कृत का अध्यापक रखना है, लेकिन उसे 10 साल तक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। अब ये अनुभव का क्या मतलब है, बोलो आप? हैं?
हमें तो भाई अनुभव करके देखो, चक्कर देखो, छू कर देखो, हमसे क्यों पूछते हो, क्यों? तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ वो अनुभव का अर्थ वो आत्मानुभव वाला अनुभव नहीं है, ये तो निर्णय करने की बात है, उसमें उसकी बात है। दूसरी बात यह है कि अब उसके जल के स्वभाव के समीप जाकर देखना जरा कठिन है, क्योंकि वो तो अपन ने देख लिया छूके के पानी गर्म है। कि पानी का स्वभाव अग्नि को बुझाना है, जलाना नहीं। तेल का स्वभाव जैसे जलाना है ना, घी का स्वभाव जैसे जलाना है ना, पेट्रोल का स्वभाव जैसे जलाना है ना, ऐसा पानी का स्वभाव जलाना नहीं, बुझाना है। वो उस अग्नि पर वो खोलता हुआ पानी डालो तो अग्नि और भभकेगी कि बुझेगी, बोलो? तो उसने उसी अग्नि को बुझाने का जो स्वभाव है अभी भी छोड़ा नहीं है, उस गर्म अवस्था में भी। जब वो ठंडा होगा, ख्याल में है ना, तब तो वो उस वक्त बुझाएगा ही, वो तब तो वो अपने स्वभाव में है ही, लेकिन गर्म अवस्था में भी उसी अग्नि को बुझा देने का स्वभाव उसका है। अब जरा देखो, अग्नि बलवान के पानी, जरा निर्णय करें थोड़ा, क्यों? कि पानी अग्नि को बुझा देता है और अग्नि पानी को जला देती है, दो ही तरफ से ना। नेवला बलवान के सांप, नेवला सांप को काट कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है और सांप एक डंक मार दे तो नेवला मर जाता है। अब कौन बलवान है? तो ऐसा कहते हैं कि एक नाग दमनी नाम की जड़ी बूटी होती है, सुना कभी? भक्तांबर में पढ़ा होगा ना। तुन्नाम नाग दमनी हृदय पुंसा, हे भगवान तुम्हारे नाम की नाग दमनी जिस हृदय के लोगों में है उन्हें सर्पों का भय नहीं होता। वो नाग दमनी जड़ी बूटी जिस जंगल में होती है वो नोएला उसे बहुत आसानी से पहचानता है, और उसका स्वभाव ये है कि यदि सांप आपको काट खाए तो तुम जाकर उसे सूंघ लो तो फटाफट जहर उतर जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा नाग दमनी। तो वो नोएला सांप से वहीं लड़ता है जहां वो नाग दमनी जड़ी बूटी होती है, और यदि आसपास नाग दमनी जड़ी बूटी नहीं है तो वो भाग जाएगा, उसके सामना नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जहर नहीं है नोएले में, तो वो सांप को काट के नहीं मार सकता, उसे टुकड़े टुकड़े करना पड़ेंगे तब मरेगा सांप। और उसमें जहर है, इतना सा डंक लग गया तो काम खत्म। तो उसे डंक तो लगता ही है, ऐसा तो बच नहीं सकता वो, तो वो दौड़ के भागता है, नाग बूटी को सूंघ के आता है और फिर आगे लड़ता है। ऐसा कई बार करता है, समझे ना, नाग दमनी जड़ी बूटी के माध्यम से। तो अब बलवान कौन हुआ नक्की करो? सांप के नेवला, सांप। क्यों? कि वो दूसरे के सहयोग के बिना नेवले को मार देता है, और नेवले को दूसरे का सहयोग चाहिए, तो जिसका सहयोग चाहिए वो जीता। क्यों? हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई और अमेरिका हिंदुस्तान का सहयोग करने आ जाए, क्यों? और फिर मान लीजिए वो पाकिस्तान जीत जाए, तो पाकिस्तान जीता क्या अमेरिका जीता? पाकिस्तान तो उसी दिन हार गया जब उसने अमेरिका के सामने हाथ फैलाया हमारे सहायता के लिए। इसका क्या मतलब है? कि मेरी सहायता करो। इराक ने कुवैत पर कब्जा किया, कुवैत तो उसी दिन हार गया, फिर तो वो अमेरिका जीता, ख्याल में है ना। तो इसलिए कहते हैं कि वो नाग दमनी के सहारे जीतता है। तो पानी बलवान के अग्नि, तो अग्नि पानी को जलाती है, लेकिन बीच में बर्तन की आड़त होए तो, समझ गए ना, आमने सामने पहले वो युद्ध हो जाए, मल्ल युद्ध तो अग्नि बुझ जाएगी ना, समझे ना। तो बीच में बर्तन की आड़ हो तो वो अग्नि उस पानी को जला डालती है और खुद सुरक्षित रहती है, और बीच में बर्तन की आड़ नहीं हो तो पानी अग्नि को बुझा देता है। तो जो दूसरों के सहयोग के बिना दूसरे को बुझाए वो बलवान हुआ ना,
पानी बलवान हुआ, समझे ना। ये बीच में बर्तन की यार निकल जाए तो काम खत्म, फिर उसको कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि वो जल ने गर्म होते समय भी जल के शीतल स्वभाव को उसने छोड़ा नहीं है। अब वो शीतल स्वभाव को देखने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा, स्वभाव का ध्यान करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक पिछले कोई गाथा निकल गई है, अब उस गाथा में वो निर्मली का आता ना कि कोई आदमी ने गंदा पानी देखा, बहुत जोर की प्यास लग रही थी, वो पानी गंदा था और कोई दूसरे पानी का साधन नहीं था। तो उसने बहुत बार बार पढ़ा था गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे बहुत बीमारियां हो जाती हैं। क्यों? अब ऐसा समझकर वो पानी पिए नहीं तो प्यासों में रहेगा, और गंदा पी लेगा तो बीमारी से मरेगा, मरना दोनों हालत में है ना। तो जो व्यक्ति उस पानी को गंदा ही समझेगा वो पानी पिएगा नहीं और प्यासों मर जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी पानी के स्वभाव को जानता है कि इसमें गंदगी है, गंदगी जुदी है और पानी जुदा है, क्या जो ये जानता है तो वो प्रयत्न करके, उसमें लिखा है निर्मली का प्रयोग करके, पानी में कोई पदार्थ एक फटकरी वगैरह डालते हैं तो वो पानी निर्मल हो जाता है, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है? निर्मली, है ना। तो निर्मली का प्रयोग करके उस पानी को शुद्ध कर लेगा, वो पिएगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति को मैले पानी में निर्मल पानी देखना पड़ेगा, उसे ये विश्वास आना चाहिए कि इसमें निर्मल पानी है। मेले के काल में मेला निकल गए तो सबको दिखेगा बढ़िया, एकदम बिस्लरी की बोतल आपके सामने आ गई तो एकदम साफ दिख रहा है। लेकिन वो जिस पानी से वो बिस्लरी के बोतल में भरा है वो प्रोसेस करके, क्यों, तो उस पानी में जो देख कर कि इसमें ये ऐसा पानी है, उस वक्त भी जब गंदगी मिली है तब, माने गंदगी जुदी है और पानी जुदा है, ये उसको उस वक्त देखना पड़ेगा। इसी का नाम शुद्धनय का प्रयोग है। तो ये आत्मा जिस वक्त राग द्वेष में है उसी वक्त राग द्वेष से रहित है, ऐसा आपको जानना पड़ेगा। तो फिर जो जैसे फुटकरी आदि डाल के पानी को साफ करने की पद्धति है, ऐसे आत्मा को साफ करने की भी पद्धति है। उस पद्धति को अपनाओगे तो आत्मा आपका निर्मल आत्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि उस पानी को हमने कैसा देखा, गर्म का ठंडा। तो अग्नि के संयोग वाला जो पानी है वो उस वक्त खोलता है, गर्म है, और उसमें हाथ डालोगे तो जले बिना नहीं रहेगा, इस परम सत्य को स्वीकार करके। लेकिन उसी वक्त उसमें ये ठंडापन भी है, क्यों, ये निर्णय तुम्हारा होगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा बोलता हूँ मैं कि पानी को गर्म करने के लिए तो अग्नि के संयोग में लाना पड़ता है ना, वो बीच में बर्तन रखना पड़ता है। और ठंडा करने के लिए क्या करते हैं मैंने, क्यों, बस वो संयोग पानी का हटा दो और अकेला रख दो तो वो प्रति समय ठंडेपन की तरफ दौड़ेगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना। समझिए आप, ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना और गर्म करने के लिए आग का संयोग चाहिए। तो आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, वितरागी है, और राग देश से मैला हो रहा है। तो राग देश के मैला होने के लिए कर्म के उदय का निमित्त चाहिए, गारंटी से उसके बिना नहीं होगा। उससे होगा ये बात नहीं है, उसके बिना नहीं होगा, लेकिन ये बात पक्की है। यही चक्कर क्या है कि उससे होता तो वो उपादान बन जाता, और वो तो निमित्त है। तो उससे नहीं होता ऐसा कह करके वो उपादान नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस महासिद्धांत की रक्षा की। और उसके बिना नहीं होता ये भी फैक्ट है, समझे ना आप। मुनि वेश धारण किए बिना मोक्ष होगा नहीं, और मुनि वेश धारण करने से मोक्ष होता नहीं।
क्यों? वो तो द्रव्यलिंग है, वो तो नग्न दिगंबर की जो दशा है ना, किसे बोलते हैं द्रव्यलिंग। ये द्रव्यलिंग भावलिंग का भी बहुत बड़ा चक्कर है। और द्रव्यलिंग सुनते ही हमको ऐसा रहता है जैसे माँ बहन की गाली दे दी हो। क्यों? किसी को द्रव्यलिंगी कह दो ना तो फिर आप समझ लेना क्या होगा आपका। वो पहन के जाना तो मुमुक्षुओं में भी कम गलती नहीं है। वे भी द्रव्यलिंगी शब्द से न मालूम क्या समझते हैं। लेकिन जैसे सिद्ध चक्र विधान आपने 10 साल तक लगातार यहाँ हुआ और आपने सुना, और उसकी 5वीं जयमाला में एक पंक्ति आती है, उसका अर्थ भी किया गया होगा तो आपको बताई गया हो। एक दफे तो मैंने भी बताया था, मुझे याद है। द्रव्यलिंग बिन कर्म खिपाई और भावलिंग बिन शिव पद जाई। यूं अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। क्या अर्थ है इसका? कि कोई मूर्ख ऐसा कहे कि द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष हो जाएगा, ऐसा लगेगा। और कोई मूर्ख ऐसा कहे कि भावलिंग के बिना कर्मों का नाश हो जाएगा, तो वे उतने ही बड़े मूर्ख हैं। कितने? जैसे ये अयोग्य कार्य नहीं होता है, ऐसे ही हे भगवान तुम्हारे गुणों का कथन मेरे द्वारा नहीं हो सकता, और करने की कोशिश करूं मैं उतना ही मूर्ख हूं। बालम विहाय जल बिंब, मैं बालक हूं, ये उन्होंने वर्णन किया। उसमें तो दोनों को बराबर महत्व दिया कि द्रव्यलिंग के बिना भी मोक्ष नहीं होगा। असल द्रव्यलिंगी शब्द का अर्थ हम समझते नहीं है। दोनों के बिना मोक्ष नहीं होता। अब द्रव्यलिंगी 4 प्रकार के होते हैं। क्या? एक तो वे भावलिंगी संत जो 6वें 7वें गुणस्थान से ऊपर की भूमिका में हैं, 6वें 7वें उसके आगे की भूमिका में हैं, वे द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। क्योंकि उनकी जो नग्न दिगंबर दशा है वो द्रव्यलिंग है, और उस वक्त जो शुभ भाव हैं वो द्रव्यलिंग है, और उनके जो शुद्ध परिणति है और जो शुद्धोपयोग है वो भावलिंग है। तो वे द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंगी भी है। समझ में आया ना? अब दूसरे होते हैं पंचम गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी, कि अंदर के भाव तो पंचम गुण स्थान जैसे हैं। माने 2 कषाय का अभाव हुआ है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। अब प्रत्याख्यान वन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, और बाहर नग्न दिगंबर दशा है। ऐसा होता है, तो वे दूसरे नंबर के द्रव्यलिंगी हो गए। अब तीसरे वे के चौथे गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी, कि सम्यक दर्शन तो है और बाहर से मुनि भेष है, और 3 कषाय का अभाव नहीं है, मतलब कि अकेली अनंतानुबंधी का अभाव है। ऐसा भी होता है, तो वे तीसरे प्रकार के द्रव्यलिंगी हो गए। और चौथे वे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, क्या आत्मा का अनुभव भी नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं है, और कोरा भार से भेष धारण कर लिया है, वो है चौथे प्रकार के द्रव्यलिंगी। तो जहां भी निंदा आती है द्रव्यलिंगियों की, वो चौथे प्रकार वाले द्रव्यलिंगियों की आती है। और आप एक सभी वहां एक तौर के द्रव्यलिंगी 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 बोलते बोल करके करते हो, तो मालूम उन भावलिंगी संत जिनके द्रव्यलिंग अनिवार्य मोक्ष जाने के लिए, ख्याल में है ना, उनको भी वो गाली लगती है जाकर के, क्योंकि द्रव्यलिंगी तो वे भी है ना। क्यों फाटनी जी, अभी मेरे को आपसे थोड़ी तकलीफ हो गई, मुझे आपसे अरुचि हो गई, तो मैं कहता हूं ये सब पाटनी ऐसे ही होते हैं। अब समझ में आई ना? अब ये पता नहीं है कि अकेले यही थोड़ी पाटनी है, ये भी पाटनी बैठे, ये भी पाटनी बैठे। ये गाली जाके कहाँ कहाँ लगेगी इसका हमें पता नहीं है। तो इससे इतने ही कहते थे कि बालचंद जी अच्छे नहीं है, तो झगड़ा निपट जाता ना। क्यों? लेकिन हम उसका जनरलाइजेशन करते हैं। आप बोलते हैं ना मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, समझिए ना। लेकिन अब हम ये 4 प्रकार के द्रव्यलिंगी होते हैं, जानते ही नहीं है, अब क्या करें। मेरे कैसेट में 4 व्याख्यान है द्रव्यलिंगियों पर पूरे,
पढ़ोगे आपको तो मालूम पड़ेगा द्रव्यलिंगी का क्या स्वरूप है। अभी मैंने एक किताब में भी लिखा है कहीं थोड़ा है? तो भावलिंगी के भी द्रव्यलिंग तो होता ही है, तो फिर अकेला द्रव्यलिंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता गारंटी से, लेकिन भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग हो जाता है, समझे ना? फिर देखना, भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग हो जाता है, अंदर में सच्चा मुनिपना नहीं हो और बाहर से बेस हो जाता है। लेकिन अंदर में सच्चा मुनिपना हो, तीन कसाय का अभाव हो और बाहर से नग्न दिगंबर दशा नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए जब हम भावलिंगी कहते हैं तो उसमें द्रव्यलिंगी आ ही जाते हैं। तो किताब से आपने कहते अकेले भावलिंगी क्यों कहते हो फिर उन्हें? कि भावलिंगी संतों को नमस्कार हो। तो आप ऐसी जब बोलते हैं ना 3 करोड़ भावलिंगी संतों को नमस्कार हो, क्या है वो? कितने कम कितने हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के भावलिंगी संतों को, तो भावलिंगी लगा देते हो तो सब लोग चढ़कते हैं क्या हमें द्रव्यलिंगी मानते हो? अरे जब 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराज हैं वे सब द्रव्यलिंगी भी हैं, तो आप द्रव्यलिंगी भावलिंगी कहो? अरे भावलिंगी शब्द में दोनों आ जाते हैं, शास्त्र में तो उस अर्थ में लिखा है और तुम्हें वो तो पता नहीं है और तुम बराबर उसी अर्थ में प्रयोग करते हो। सारा झगड़ा इस बात का है कि हम पर ये आरोप है कि आप पर्टिकुलर मुनिराजों को द्रव्यलिंगी मानते हैं। क्या कौन समझाए इन्हें कि हम द्रव्यलिंगी कहाँ मानते हैं? समझे ना? द्रव्यलिंगी तो निर्दोष 28 गुणों का पालन करते हैं, समझ में आया कि नहीं है? द्रव्यलिंगियों के पास बसें होती हैं, टीवी होते हैं, मोबाइल होते हैं। इसका मतलब ये है यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो आप द्रव्यलिंग का अर्थ नहीं समझते। दिक्कत क्या है कि द्रव्यलिंग है निमित्त और भावलिंग है उपादान, क्योंकि वो आत्मा की परिणति है, तो आत्मा ने की उपादान हो गया और ये शरीर की क्रिया है, इसलिए निमित्त हो गया। क्या अपने कहते हैं निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान से कार्य होता, इसलिए कहते हैं अकेले द्रव्यलिंग से काम नहीं होगा। लेकिन उस पूजन में साफ साफ लिखा कि द्रव्यलिंग बिन कर्म खपाई और भावलिंग बिन शिव पद जाई, यो आरोग्य कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। ऊपर से आती हैं बहुत पंक्तियां, क्या है क्या क्या है याद है? कि जैसे कौआ आकाश के अंत तक नहीं जा सकता है, काल द्रव्य का अंत नहीं आ सकता है कुछ छंद याद? बोलो बोलो। पंगु जैसे हिमालय को लंघन नहीं कर सकता है, पंगु गिर लंघे, ऐसा है 4-5 लाइनें हैं। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले जतीश भाई घटना कि मैं इस सन 65 की बात, 65 समझते ना, 65, मैं गुना में सच्चा विधान करा रहा था और मैं इस जयमाला का अर्थ कर रहा था और बाबू भाई आए, बहुत जुलूस मुलूस के साथ बड़े बाबू भाई आए। तो वहाँ आकर के बाबू भाई बैठे ऐसी सभा के बीच में ही आए, तो मैं गद्दी से उठ गया और मैंने बाबू भाई को पकड़ा दी किताब कि भाई आप करो, मैं अभी कैसे करूँगा, अब आप हमारे मेहमान हैं। तो बाबू भाई ने लिया, वो देखे तो द्रव्यलिंग में पाई, भावलिंग में आई, ये सब देख देख के उनको लगे ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ तो पंडित जी करेंगे, मैं तो अपना प्रवचन करता हूँ। तो उन्होंने अपना पूरा प्रवचन किया और फिर मेरे से कहा कि आप इसका अर्थ बताओ। तो जो मैंने फिर ये अर्थ बताया वहाँ से, जैसे सुमेरु पंगु सुमेरु का लंघन नहीं करता है, कौआ बायस लोक अंत नहीं पावे, क्यों? कौआ लोक का अंत नहीं पा सकता, गोखुर में नहीं सिंधु समावे और बायस लोक अंत नहीं पावे। गोखुर समझते हैं?
बरसात के दिनों में कीचड़ होती है ना, मालवा की ज़मीन हो तो गाय भैंस चलती हैं तो गाय के खुर के निशान बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वे सूख जाते हैं, तो वे निशान बने रहते हैं। फिर उस बरसात होती है तो उनमें पानी भर जाता है, तो समुद्र का पानी गोखुर में समा सकता है? गोखुर में नहीं सिंधु समावे और बायस लोक अंत नहीं पावे। कौआ दौड़ता जाए आकाश में, दौड़ते 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 तो लोकाकाश के अंत में पहुंच जाएगा ना। हैं? जैसे कि लंगड़ा आदमी पर्वत नहीं लांग सकता है, ऐसी 8 चीजें हैं और जिसमें ये 2 चीजें ये हैं, द्रव्यलिंग कर्म पाई। और फिर कहा कि हे भगवान, जैसे ये 8 काम असंभव हैं ऐसे ही मेरे द्वारा तुम्हारे गुणों का कथन करना असंभव है। तो द्रव्यलिंगी जो शब्द है वो इतना अपवित्र नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन इतनी बात है कि वो देह की क्रिया है, वो 28 मूल गुण के पालन रूप शुभ भाव है और वो देह की क्रिया तो बंध का भी कारण नहीं है और मोक्ष का भी कारण नहीं है। और वो जो शुभ भाव है वो बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। और जो 3 कसाय के अभाव रूप निर्मल परिणति है और शुद्धोपयोग है वो मोक्ष का कारण है, और उसको भावलिंग बोलते हैं, इसलिए भावलिंग को सीधा मोक्ष का कारण बोलते हैं। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी कि रागा अग्नि से तपा हुआ पानी गर्म है, वो वर्तमान में गर्म ही है, वो बात असत्यार्थ तो है, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखने पर, पर्याय दृष्टि से देखने पर गर्म है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पर्याय दृष्टि से देखना ही नहीं, अब दिव्य दृष्टि से देखना। क्या मुख्य सो निश्चय और गौण से व्यवहार, क्या अर्थ है इसका? कि कभी व्यवहार को हमेशा गौण ही रखना, उसका उपयोग में लाना ही नहीं। 114वीं गाथा प्रवचन सार की, क्यों अचल जी है याद? सुनिए, है याद? मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस तुम समझ लेना, जतीश भाई और अपने अचल जी दोनों जानते हैं। हमारे यहाँ साहब जब ये पढ़ते थे दोनों, तब ये गाथा चली। क्यों कि द्रव्यार्थ खुली हुई द्रव्यार्थ नए की चिक्सी से देखते हैं तो वो है ही नहीं, और खुली हुई पदार्थ नए की चक्षु से देखते हैं तो वो नहीं है। तो वो पदार्थ नए की चक्षु से देखना ही नहीं, देखना ही नहीं। ये तुम्हारी 2 आंखें हैं ना, उसमें लिखा 2 आंखें हैं आपकी, एक द्रव्यार्थ नए की आंख है, एक पदार्थ नए की आंख है। तो अपनी 2 आंखें हैं ना, तो जब हीरा देखना हो तो दोनों आंखों से वो बारीक नहीं देख पाते, वो लगा करके और ऐसा करके देखना। क्यों? लेकिन हमेशा दोनों आंखों से देखना पड़ता है ना। कोई कहे हमारे तो हीरे का काम है और बार बार हमें ये लगाना पड़ता है, ये झगड़ा खत्म, इसको साफ ही कर दो ना तो बार बार आंख बंद नहीं करना पड़ेगी तो तुम वो आंख नहीं फूटेगी, तुम काने हो जाओगे, समझ गए ना? अकेली आंख नहीं फूटेगी, तुम पूरे काने हो जाओगे। यदि एक नए का तुमने पूरी तरह निषेध किया तो तुम्हारा अनेकांत खंडित हो जाएगा। कभी ये खोलना, कभी ये खोलना, शास्त्र में खुद ही लिखा है। अब आत्मा के अनुभव की बात हो गए तो दोनों ही बंद करना। त्रिकाली ध्रुव समझना हो तो निश्चय की खोलना, व्यवहार की बंद रखना। क्यों? और आगे जीव मर ना जाए, ईरिया समिति पूर्वक चल रहे हो तो दोनों खोल के रखना, समझा ना? तो वो तो विवेक की, वो तो चीज है, उसको नष्ट करने से क्या होगा? हमें समझ लेना कि इससे क्या दिखाई देता है। तो वो कहते हैं पदार्थिक नए की चक्षु को बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक नए की चक्षु से देखें तो आत्मा में राग द्वेष मोह है ही नहीं। अब वो कहते ना कि पानी को अग्नि से अलग कर दो तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना है, बोलते ना। तो ऐसे ही आत्मा को अपने स्वभाव में जाना है तो क्या करना है कि कर्म के उदय से होने वाले जो भाव हैं, राग द्वेष मोह, ये मैं नहीं हूं, इतना मानो, इतना जानो
और इसमें ही जम जाओ माने यही मानते रहो, जानते रहो, तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो गर्मी अपने आप उतर जाएगी। इसलिए कहते हैं जैन धर्म में कुछ करना नहीं है। जैन धर्म नहीं करने का नाम है, करने का नाम जैन धर्म नहीं है। नहीं देखो, अच्छा मैं बताऊं ना कैसे नहीं करने का नाम है। तो अहिंसा क्या है भैया? अब अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है ना। क्या है कि हिंसा नहीं करना। सत्य क्या है कि झूठ नहीं बोलना। अचोरी क्या है कि चोरी नहीं करना। क्यों? ब्रह्मचर्य क्या है कि दूसरे की माँ बहन को नहीं छेड़ना, वहाँ बहन को नहीं छेड़ना। परिग्रह क्या है कि परिग्रह नहीं जोड़ना। तो ये तो नहीं हुआ ना सब। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी। तो जैन धर्म नहीं करने रूप है, करने रूप नहीं है, कम से कम पर में। अच्छा मैं अभी जरा उदाहरण देता हूं कि आपने ब्रह्मचर्य रखा, माने अब ब्रह्म का त्याग किया, तो क्या किया? क्या करना है उसमें आपको? बोलो क्या करना पड़ेगा भैया? कि शादी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो नहीं करना हुआ है? क्यों? ये तो नहीं करना हुआ ना। तो कहते ब्रह्मचारी रहने के लिए नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब निषेध की भाषा में आता ना। उसने लिखा चाही वेद नेति नेति बखानत हैं, और अपने काय में पंचाध्यायी में न तथा न तथा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। फिर क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, है लोभ नहीं करना। लगाओ देखो कितने कितने नहीं करना है। फिर उपवास क्या है? भोजन नहीं करना। क्या ये कितने नहीं करने समाये हैं इसमें। इसलिए लोग कहते हैं कि जैन धर्म निर्वृत्ति प्रधान है। लेकिन ऐसा लिखा है जैन शास्त्रों में कि स्वा में प्रवृत्ति और पर से निर्वृत्ति, इसका नाम जैन धर्म है। प्रवृत्ति स्वा में करना है। तो स्वा में प्रवृत्ति कर, पानी को ठंडा होने के लिए क्या करना है? कि कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ऑटोमेटिक स्वभाव है ना उसका। स्वभाव के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। स्वभाव ही उसे कहते हैं कि जिसमें कुछ करना नहीं पड़े। ख्याल में है ना? जो होता है उसका नाम स्वभाव है। कि नहीं साहब, हमें तो पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है। क्यों? अब हम क्या करें? उस जमाने का उदाहरण है जब फ्रिज नहीं थे। क्यों? जब आचार्यों ने जो उदाहरण लिखा होगा तब फ्रिज तो थे नहीं हैं। अब उन्हें क्या पता कि हमें इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो पानी का स्वभाव वो बर्फ के संयोग से जितना ठंडा होता है उतना ठंडा नहीं। आगे समझ में आया? समझ में? आपने एक बात सुनी होगी, 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ, कि जो कोई चोट वोट लग जाती है ना तो कहते हैं गर्म पानी से सेंको, और कभी कहते बर्फ़ से सेंको। तो बर्फ़ से भी सेंको। क्यों? अभी तक हमें समझते थे गर्म चीज़ से सेंका जाता है, अब बर्फ़ से भी सेंको। वही रिजल्ट जो गर्म पानी से ऐसा सेंकते हैं ना, उसमें आता है वही रिजल्ट ठंडे बर्फ से सेकने में आता है। धन कुमार जी, कभी आपको सुन देखा इस पर? आपने ख्याल किया इस पर कि नहीं किया? ऐसा नहीं है कि इस बीमारी में तो गर्म से सेकना और इसमें गर्म से सेकना, दोनों का एक ही रिजल्ट है। क्यों? वो रिजल्ट का है मालूम आपको? कि ये इधर हमें चोट लगी तो इधर खून का दौड़ा ज़्यादा आना चाहिए, तो वो चोट की मरम्मत जल्दी कर लेगा। और खून नहीं आएगा ज़्यादा तो वो मरम्मत में देर लगेगी। तो हमने एकदम गर्म चीज़ लगाई तो वहाँ इमरजेंसी खड़ी हो गई, तो एकदम सारी शक्ति लगा करके खून उधर दौड़ता है। ये अंदर का नियम है।
और जहाँ ज़्यादा खून पहुँचता है तो वो कवर कर लेता है। अब ठंडा बर्फ लगाओ तब भी एब नॉर्मल हुआ, तब भी खून दौड़ता है, ख्याल में है ना। और तो उससे भी वही रिजल्ट आया। रिजल्ट तो वहाँ खून की सप्लाई ज़्यादा होने से हुआ है, आया है। अब सारे शरीर के अंदर से जो सब जगह बराबर बराबरी पे जाता है ना, और उधर ज़्यादा जावे तो मरम्मत का काम वहाँ ज़्यादा करना है। तो बस इतनी सी बात है कि उसे एब नॉर्मल कर दो। अब मान लीजिए कि ना बर्फ़ हो और ना गर्म पानी हो, तो क्या करना, ऐसी चूंटी भर देना, उससे ठीक हो जाएगा। क्यों? वहाँ इमरजेंसी खड़ी कर देना, बस वहाँ खून का दौड़ा होगा, थोड़ी सुई चुभा देना, खून का दौड़ा होगा और ठीक हो जाएगा। क्योंकि मूल मुद्दा तो वो है कि वहाँ खून ज़्यादा पहुँचना चाहिए। अब वो कैसे पहुँचता है कि एब नॉर्मलिटी में पहुँचेगा। नॉर्मलिटी में जितना नॉर्मल खून है उतना सप्लाई होगा। तो नॉर्मल पानी पकड़ना उदाहरण में, और स्वभाव उस नॉर्मल पानी को पकड़ना। नहीं तो जहाँ जैसी जलवायु है, जहाँ रखा है, धूप में रखा है, वो जो उसका जो टेम्परेचर है वास्तव में वो पानी का अपना है ही नहीं, वो तो वातावरण का टेम्परेचर है। लेकिन उदाहरण के समझने के लिए बस इतना ही समझना कि जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वो पानी ठंडा, और अग्नि आदि के निमित्त से किया वो पानी गर्म। तो उसे करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आपको आत्मकल्याण करना है, मोक्ष जाना है, तो ये सब करना धरना बंद करो। मैं पर का करता ही नहीं हूँ, ख्याल में है ना। मैं तो ज्ञाता दृष्टा सहज भगवान आत्मा हूँ। जो चीज़ सामने आए उसे ज्ञान का गेय बना के छोड़ दो। और ऐसा तुम अंतर मुहूर्त को कर लिया तो केवल ज्ञान की गारंटी है, भगवान कहते हैं, बोलिए। और ये तुम पर में कर्तृत्व की क्रिया रूप से अनंत काल से करते आ रहे हो, अनंत काल तक करते रहना, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है भाई, ये किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। क्यों है? हो गया समय, बाकी बात शाम को करूँगा।